राजा भोज अब 7वें पायदान पर पहुंचे। महल के प्रांगण में मंद हवा बह रही थी। सूर्य की किरणें सिंहासन के रत्नों से टकराकर ऐसी चमक बिखेर रही थीं कि लगा जैसे इतिहास स्वयं उजाला फैला रहा हो। 7वीं मूर्ति के चेहरे पर अपार शांति थी, लेकिन आंखों में ऐसा तेज था जैसे उसने संसार का समस्त अनुभव देखा हो। जैसे ही भोज ने उस पायदान पर कदम रखा, मूर्ति जीवंत हो उठी। उसकी आवाज कोमल थी, पर हर शब्द में वजन था। राजा भोज, मूर्ति बोली, अब तक तुमने विक्रमादित्य की दया, न्याय, साहस, क्षमा और सत्यनिष्ठा की कथाएं सुनी, पर आज की कथा उस गुण की है जो राजा को देवतुल्य बनाती है, विनम्रता और आत्मसंयम। जिसे शक्ति का अभिमान नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। राजा भोज ने आदरपूर्वक कहा, देवी, कृपा कर मुझे वो कथा सुनाए जिसमें महाराज विक्रमादित्य ने विनम्रता और आत्मसंयम का उदाहरण प्रस्तुत किया। मूर्ति ने आंखें बंद की और धीरे धीरे जैसे समय का पर्दा खुलने लगा। उज्जैनी, एक उज्ज्वल, सुव्यवस्थित और संपन्न राज्य। उसके केंद्र में राजमहल था, जहां से विक्रमादित्य अपने राज्य का संचालन करते थे। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी विद्वता, पराक्रम और दानशीलता की कहानियां हर देश में सुनाई जाती थीं। किंतु जहां यश होता है, वहां अहंकार की परछाई भी मंडराने लगती है। राजा के कुछ दरबारी और सेनापति राजा के वैभव को देखकर धीरे धीरे गर्व में डूबने लगे थे। किसी ने सोचा, हमारी शक्ति इतनी बड़ी है कि कोई हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, राजा की ख्याति हमारी वजह से है। राजा विक्रमादित्य इन सब को देख रहे थे, पर उन्होंने किसी को डांटा नहीं। उन्होंने सोचा, सच्चे विनम्रता का अर्थ उपदेश देना नहीं, उसे स्वयं जीना है। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार के विद्वानों के साथ बैठे थे। वहां दूर देश से एक विद्वान आया। उसका नाम था आर्यमंथन। वह संस्कृत, खगोल, संगीत और राजनीति में पारंगत था। जैसे ही उसने राजा के सामने प्रवेश किया, दरबार में घोषणा हुई, यह वही विद्वान है जिसने दक्षिण के कई राजाओं को परास्त किया और जिसकी बुद्धि की तुलना स्वयं बृहस्पति से की जाती है। राजा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा, आर्यमंथन, तुम्हारा स्वागत है। उज्जैनी सदैव ज्ञान का सम्मान करती है। बताओ, तुम किस उद्देश्य से आए हो? आर्यमंथन बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप इस धरती के सबसे ज्ञानी राजा हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है या यह केवल जनश्रुति है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी इस तरह राजा से प्रश्न करने का साहस नहीं किया था। कई दरबारी भड़क उठे, यह कैसी धृष्टता है, महाराज का अपमान। पर विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, आर्यमंथन, प्रश्न करना अपमान नहीं होता। यदि मेरे ज्ञान में कोई कमी है तो उसे जानना ही मेरा धर्म है। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, आओ हम विचार विमर्श करें। अगले कई दिन दोनों विद्वान एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते रहे, कभी दर्शन, कभी खगोल, कभी नीति तो कभी संगीत पर। कभी राजा जीतते, कभी आर्यमंथन। और हर बार जब राजा किसी विषय में पीछे रह जाते, वे मुस्कुरा कर कहते, आज मैंने कुछ नया सीखा। दरबार के विद्वान चकित थे। एक सम्राट जो समस्त संसार का अधिपति है, वह बिना किसी संकोच के अपनी हार स्वीकार कर रहा था। आर्यमंथन ने अंत में कहा, महाराज, मैंने इतने राज्यों की यात्रा की, पर किसी राजा को इतनी विनम्रता से परिपूर्ण नहीं पाया। जहां विनम्रता होती है, वहां ज्ञान बढ़ता है, और जहां अहंकार होता है, वहां बुद्धि अंधी हो जाती है। राजा ने कहा, विनम्रता राजा की शक्ति है, कमजोरी नहीं। जो स्वयं को सब कुछ जानने वाला समझे, वह सीखना बंद कर देता है, और वही पतन की शुरुआत है। कुछ महीनों बाद एक और घटना ने इस गुण की परीक्षा ली। राजा के राजकुमार चंद्रकेतु युवा थे, उत्साही और तेजस्वी, पर उनमें थोड़ी जल्दबाजी थी। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, पिताश्री, आपकी ख्याति बहुत बड़ी है,
पर मैं चाहता हूं कि विश्व जाने की उज्जैनी की नई पीढ़ी भी वैसी ही वीर है। राजा मुस्कुराए। क्या प्लान है तुम्हारी पुत्र? मैं उत्तरी राज्यों की यात्रा पर जाऊंगा और जो भी राजा मेरा सामना करेगा मैं उसे अपनी शक्ति से परास्त कर दूंगा। राजा ने गहरी सांस ली। पुत्र, शक्ति का प्रदर्शन तभी सार्थक होता है जब वह संयम से जुड़ा हो। विजय का अर्थ केवल दूसरों को झुकाना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को हराना भी होता है। पर चंद्रकेतु ने हंसते हुए कहा, पिताश्री, आप तो अत्यधिक विनम्र हैं। मैं लौटकर आपको दिखाऊंगा कि शक्ति का सम्मान कैसे करवाया जाता है। राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा, जाओ, पर याद रखना, जो तलवार बिना कारण खींची जाती है वह एक दिन अपने ही धारक को घायल करती है। राजकुमार यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कई छोटे राज्यों को जीता, लोगों से कर वसूला और धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। पर जहां विजय थी वहां धीरे धीरे घमंड भी आने लगा। एक दिन वे एक छोटे से राज्य में पहुंचे जहां एक वृद्ध साधु नदी किनारे ध्यान में लीन था। राजकुमार के सैनिकों ने वहां ठहरने के लिए जगह मांगी। साधु ने कहा, यह स्थान तपोभूमि है, यहाँ हिंसा या घमंड का स्थान नहीं। राजकुमार को यह सुनकर क्रोध आया। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं उज्जैनी का राजकुमार हूँ। मेरी तलवार की धार से राज्यों की सीमाएं बदल जाती हैं। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, यदि तलवार से सीमाएं बदल सकती हैं तो अहंकार से क्या बदलता है? राजकुमार ने तलवार खींच ली। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। साधु ने कहा, नहीं पुत्र, मैं तुझे आईना दिखा रहा हूं। जिसका मन असंतुलित है उसका राज्य भी असंतुलित हो जाता है। राजकुमार के हाथ कांप गए। उन्हें अपने पिता की बातें याद आईं। जो तलवार बिना कारण खींची जाती है वह एक दिन अपने ही धारक को घायल करती है। वे वहीं रुक गए। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और साधु के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। साधु मुस्कुराए। क्षमा नहीं, आत्मसंयम रखो। जिस दिन तुम अपने क्रोध को जीत लोगे उसी दिन सच्चे राजा बनोगे। जब चंद्रकेतु वापस उज्जैनी लौटे, राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे। पुत्र ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने शक्ति से बहुतों को हराया पर स्वयं को नहीं। आपकी बात आज समझ में आई। सच्ची विजय तो आत्मसंयम में है। राजा ने उठकर उसे गले लगाया। पुत्र, जिस दिन राजा विनम्र होना सीख लेता है उस दिन उसका राज्य अमर हो जाता है। मूर्ति ने अब भोज की ओर देखा। राजा भोज, विक्रमादित्य ने ये सिखाया कि विनम्रता बिना कमजोरी के और आत्मसंयम बिना भय के, यही राजधर्म है। राजा वही जो अपने मन के तूफान को नियंत्रित कर सके। राजा भोज ने सिर झुकाया। देवी, अब मैं समझ गया कि राजत्व केवल ताज पहनने से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर के अभिमान को उतारने से आता है। मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, तो जानो भोज, तुमने 7वां पायदान पार कर लिया है। पर ध्यान रखना, शक्ति तुम्हें सम्मान दिलाती है पर विनम्रता तुम्हें अमर बनाती है। इतना कहकर मूर्ति फिर से पत्थर में बदल गई। सिंहासन पर सुनहरी आभा फैल गई और राजा भोज का हृदय श्रद्धा और ज्ञान से भर गया। उन्होंने प्रणाम किया और अगली सीढ़ी की ओर बढ़ चले। तो इस तरह समाप्त होती है सिंहासन बत्तीसी की 7वीं मूर्ति की कथा, जहां राजा विक्रमादित्य ने सिखाया कि सच्चे राजा की पहचान उसकी विनम्रता और आत्मसंयम से होती है, क्योंकि वही दोनों उसे मानव से देवत्व की ओर ले जाते हैं।